अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। फिल्म दी लेजेंड्स ऑफ मौला जट को भारत में किन मुश्किलात का सामना है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी जरूर बजा दीजिएगा। ये क्लासिकल फिल्म का एक रीमेक था, वो भी भारतीय इंतहा पसंदों की नजर हो चुका है। अच्छा, वैसे इसको हमारे यहाँ भी बड़ी मुश्किलात का सामना रहा, बन गई, रिलीज होने में बड़ी मुश्किलात रही, बट फाइनली जब रिलीज हो गई तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाईएस्ट एवर ग्रॉसिंग फिल्म बन गई। इसने कुछ 280 मिलियन डॉलर का पाकिस्तान से बाहर बिजनेस किया, और इसके जो पाकिस्तान से बाहर बिजनेस के फिगर्स थे वो पाकिस्तान से ज्यादा थे। तो पाकिस्तान से बाहर ये गल्फ में रिलीज हुई, यूएई में, सऊदी अरब के सिनेमाज में, बाकी सिनेमाज में, गल्फ में रिलीज हुई। उसके बाद ये यूरोप में रिलीज हुई, यूएस में, यूके में रिलीज हुई, और पड़ोस में भारत में ये अब रिलीज होने जा रही है। अच्छा, अब एक और चीज देखिए कि ये जो मौला जट है ये है टिपिकल पंजाबी, वो एक गांव और देहात की पंजाब के बैकड्रॉप में बनी हुई फिल्म, दो लोगों की आपस में राइवलरी की फिल्म, ठीक है। ये कहानी है। अब इस कहानी को क्या मतलब एंटी इंडिया कहा जाए, बिल्कुल नहीं। इस कहानी को क्या पाकिस्तान की प्रमोशन कहा जाए, पाकिस्तानियत की, पाकिस्तानी फौज की, आईएसआई की प्रमोशन कहा जाए, नहीं, या रॉ की मुखालफत, ऐसा भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मौला जट जो है वो एक ऐसी फिल्म है कि जिसे कहते हैं ना बेजरर फिल्म है। ये तो बड़ी फिल्म है, सिविलाइजेशन पे। तो ये एक फिल्म है। इस फिल्म पे इंडिया में जो प्रॉब्लम हो रहा है, उससे पहले एक और चीज देखिए आप। इस वक्त हमारे यहाँ कराची के सिनेमास को और पाकिस्तान के जो मल्टीप्लेक्सेस हैं, एक बड़ा सा एरिया, उस एरिया में छोटे छोटे 6, 7, 8 हॉल्स, और उनमें एक वक्त में लगती हुई ढेर सारी फिल्में। ये कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लेक्सेस का, इंडिया में भी, हमारे यहाँ भी, पूरी दुनिया में चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उनमें इस वक्त शुक्राना और सुच्चा मान, ये 2 पंजाबी फिल्में भारत की चल रही हैं। अच्छा, कभी कभार बच्चे जो है ना, जब वो जिद करते हैं कि उन्हें गारफील्ड देखनी है, उन्हें स्पाइडरमैन जो आई थी अभी, स्पाइडर वर्स, वो देखनी है, कोई चीज देखनी है, तो बच्चों को लेकर जब सिनेमा जाएं तो या तो आप बैठ जाएं फूड कोर्ट वाले एरिया में और बच्चों के बाहर आने का इंतजार करें, वो फिल्म देख कर आ जाएंगे, या कई बार वो कहते हैं नहीं, साथ बैठ के देखें। तो देखें तो आपको वहां पर इंडियन पंजाब की जो फिल्म्स हैं उनके पोस्टर्स नजर आते हैं कि वो लग रही हैं। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, हमारे यहाँ ये जो क्लियरेंस होती है ना कि फिल्म पाकिस्तान में इंडिया की दिखाई जाएगी या नहीं दिखाई जाएगी, एक तो है सेंसर बोर्ड जो स्पेशली इंडिया से आने वाला कंटेंट है, उसके लिए फिर हमारे यहाँ जिस तरह से हर चीज की क्लैरिटी होती है एजेंसीज से, क्लियरेंस होती है, क्लैरिटी करूं मैं, गलत वर्ड है, क्लियरेंस होती है एजेंसीज, तो इसमें भी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं और सेंसर में भी इन्वॉल्व होती हैं और वहां से देखी जाती है। तो हमारे यहाँ इंडियन जो फिल्म्स हैं, बॉलीवुड की फिल्म्स, इंडिया से आने वाली फिल्म्स, उन पर एक मुकम्मल बैन था। ये बैन पहली बार हटा मोस्ट प्रोबेबली 2008 था। फिर हमारे यहाँ इंडियन फिल्म्स दिखाई जाने लगी। मैंने लाहौर में रहते हुए फिल्म देखी इंडियन, बिल्लू बार्बर एक फिल्म थी इरफान खान की। अच्छा, वो मैंने सिनेमा में देखी। फिर उसके देखा फिल्म और इंडिया के सिनेमा में देखी। फिर हैप्पी न्यू ईयर जो थी शाहरुख खान की, वो भी लाहौर के सिनेमा में एक जगह MM आलम रोड पे वोक टावर, वहां बैठकर देखी थी। बताने का मकसद ये कि हमारे यहाँ एक एजेंसीज वगैरह अलाउ करती हैं, दूसरा सेंसर बोर्ड अलाउ करता है, और हमारे यहाँ बहुत से सिनेमाज जो हैं वो कैंटोनमेंट एरियाज में बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कराची में न्यूप्लेक्स है, वो अस्करी 4 के अंदर है, कैंटोनमेंट एरिया के अंदर है, और वहाँ इंडियन पंजाब की फिल्में अभी भी लगी हुई हैं और लगती हैं, रेगुलरली लगती हैं। इसी तरह से जो DHAs हैं वहां पर सिनेमाज हैं, वहां लगती हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है ना कि नेशन वाइड ना हो, ये किसी इलाके में चल रही है। नहीं, जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वहां पर इंडियन पंजाब की फिल्में जो हैं वो हमारे यहाँ परमिटेड हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से जो मैंने इस स्टोरी पर, मेरा फिल्म पे बात करने से ज्यादा इंटरेस्ट ये था कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो फिल्म के हवाले से ये ताल्लुक है, इस ताल्लुक में क्या हो रहा है। पहले तो नंबर्स कुछ ले लीजिए। 2008 में हमारे यहाँ परमिशन मिली इंडियन फिल्म्स को। 2016 में बैन लग गया
कि उड़ी अटैक हुआ था ना जी, उसके बाद बैन लग गया। फिर उसके बाद 2017 में बैन लिफ्ट हुआ और इंडियन फिल्म्स जो हैं वो दोबारा दिखाना अलाउ कर दी गई हमारे यहाँ। फिर आ गया 2019, पाकिस्तान ने फिर बैन लगा दिया, पुलवामा अटैक था उसके बाद की सिचुएशन में। फिर हुआ 2020 और पाकिस्तान में जो फिल्म एग्जिबिटर्स एसोसिएशन है उसने इस बैन को खुद लिफ्ट कर लिया, इन्होंने ही बैन लगाया था। फिर 2020 आ गया, 2020 में उठा लिया गया, 2022 आ गया, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया 2022 में कि इंडियन फिल्म्स जो हैं वो दिखाई जा सकती हैं पाकिस्तान में। ये नई गवर्नमेंट आ गई थी, इन्होंने अलाउ कर दिया। और अब हमारे यहाँ इंडियन फिल्म्स कैसे दिखाई जाती हैं कि रिस्ट्रिक्शंस और सेंसरशिप क्या है। फिल्म जो एंटी पाकिस्तान कंटेंट रखेगी वो हमारे यहाँ नहीं दिखाई जाएगी, एंटी इस्लामिक कंटेंट रखेगी वो हमारे यहाँ नहीं दिखाई जाएगी। फिर उसके बाद जो बहुत ज्यादा मारधाड़ दिखाई जाएगी, जिनमें खून खराबा दिखाया जाएगा, वो हमारे यहाँ नहीं दिखाई जाएगी। जिनमें उरियानी होगी वो हमारे यहाँ नहीं दिखाई जाएगी। ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, तो ये कहीं भी किसी चीज पर भी ये लगा दिया जाता है। अब हमारे अब जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खराब होते हैं उसकी वजह से, कंटेंट में ऐसी चीजें आ जाएं कि लोगों के दिमाग पे असरअंदाज हों उसकी वजह से, और उसके बाद हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को चलाना चाहते हैं तो हम इंडिया की फिल्में रोक दें, उसकी वजह से ये रीजंस थी बैन की। कुरैशी ने तो ये बताया था कि अगर हम चाहते हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को चलाना तो हमें इंडिया की फिल्में यहाँ पर चलानी चाहिए। देखिए उसकी रीजन क्या है, हमारी फिल्म साल में, मुझे बताइए कि आपने इस साल में, ये जो आधे से ज्यादा हो गया साल, कितनी फिल्म्स बनी है हमारी? हुई एक आधी बनी होगी, जो भी 2 से 3 फिल्म्स बनती हैं हमारे यहाँ साल में। कई बार होता है कि ईद पे आ रही हूँ एक साथ, तो हमें पता चलता है कि 4 से 5 फिल्म्स अब बन रही हैं हमारे यहाँ। ठीक है, कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद हो गई, कोई एक नबील कुरैशी बनाते हैं, गालिबन नदीम बेग बनाते हैं, उसके अलावा 1-2 और लोग हैं जो फिल्म्स बनाते हैं, और इनके अलावा फिल्म हमारे यहाँ नहीं बनती। ठीक है, ये सिचुएशन है हमारे यहाँ फिल्म बनने की। इन फिल्मों के साथ अभी जो मल्टीप्लेक्सेस हैं ये चला लेंगे, तो आपको चलाने के लिए मजीद क्या करना पड़ता है? आपको करना पड़ता है हॉलीवुड की फिल्म चलानी पड़ती है। अच्छा, हॉलीवुड की फिल्म जो है वो आपके यहाँ तमाम नहीं दिखाई जा सकती, फिर आपको इंडियन जो कंटेंट है उसको परमिट करना पड़ता है, वो हमारे यहाँ फिर दिखाया जाता है। या हमारे यहाँ कभी कभार सिनेमा वाले कहते हैं यार खाली बैठे, मैच आ गया इंडिया पाकिस्तान, मैच लगा दो सिनेमा में, तो मैच देख लेते हैं लोग। बड़ा टिकट होता है, महंगा टिकट होता है। ये तो आपने पाकिस्तान की बात की, लेकिन सरहद के उस पार जो पाकिस्तानी कोई फिल्म रिलीज हुई है तो उसको 1 दहाई से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी अच्छा, ये जो मैं नंबर्स बता रहा था ना कि अटैक वटैक ये सिचुएशन हुई, तो वहां पर भी और यहाँ पर भी यही तमाम चीजें होती हैं, इंडिया में भी होती हैं। और इंडिया में अगर कोई आखिरी पाकिस्तानी फिल्म दिखाई गई थी वो 2011 में दिखाई गई थी। अब 2024 में 2 अक्टूबर को ये फिल्म दिखाई जानी थी थिएटर्स की सूरत में, यानी इसका एक थिएटर पेश किया जाना था भारतीय सिनेमाओं में, और ये पंजाब में किया जाना था। अब हुआ यह है कि भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS नामी नवनिर्माण सेना और हिंदू इंतहा पसंद तंजीम इस बात का अहद कर रहा है कि वो फिल्म की रिलीज की इजाजत नहीं देगा। MNS के सिनेमा विंग की सदर और एक प्रोड्यूसर उमिया खोपकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम पाकिस्तानी फिल्मों की रिलीज की इजाजत नहीं देंगे और न ही उनके फनकारों को भारतीय फिल्मों में काम करने देंगे। इससे पहले जब साल 2022 में फिल्म की नुमाइश भारत में होने वाली थी तो उस वक्त भी उमिया खोपकर ने एक्स यानी ट्विटर पर एक बयान में कहा था कि पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट को भारत में रिलीज करने का मंसूबा है। सबसे ज्यादा इश्तियाल अंगेज बात यह है कि एक भारतीय कंपनी इस मंसूबे की क़यादत कर रही है। उनका कहना था कि MNS के चेयरपर्सन राज ठाकुरे के हुक्म पर वो हिंदुस्तान में कहीं भी फिल्म की रिलीज की इजाजत नहीं देंगे, और ये तमाम तर चीजें हैं। एक और ट्वीट में मज़कूरा प्रोड्यूसर्स ने पाकिस्तानी स्टार फवाद खान के भारतीय मद्दाहों को गद्दार करार दिया और उन्हें फिल्म देखने के लिए पाकिस्तान जाने का मशवरा दिया। देखिए, माहिरा खान उन्होंने रईस की थी शाहरुख खान के साथ, माहिरा बड़ी पॉपुलर हुई इंडिया में, फवाद खान इंडिया में बड़े पॉपुलर हैं। फवाद खान के तो बॉलीवुड स्टार्स में भी फैंस मौजूद हैं। अच्छा, ये जो सिलसिला है कि वहाँ इनके जो फैंस हैं उनको भी गद्दार करार दे दो, ये पाकिस्तानी दुश्मन है, ऐसे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, वहां पे भी मिल जाएंगे।
इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, कि नहीं चलने देंगे, इनकी चीज नहीं चलने देंगे, आपकी अपनी चीज चल नहीं रही पाकिस्तान में। तो इंडिया के लिए मसला नहीं है, मसला हमारे लिए है, ठीक है ना। उनके यहाँ बॉलीवुड है, धड़ाधड़ फिल्में बना रहा है, फिर उसके बाद उनके यहाँ हैदराबादी फिल्म इंडस्ट्री है, वो फिल्में बना रही है। तमिल की जो फिल्में हैं वो तो बॉलीवुड से भी आगे हैं और बहुत बड़ी फिल्में हैं। उनकी फिल्मों का बजट, उनके स्टार्स की जो पेमेंट्स होती हैं, जो वो चार्ज करते हैं, एक्शन होता है और वो तमाम चीजें वो हॉलीवुड से compete कर रहे हैं, वो बहुत आगे जा चुके हैं। तो वहां का तो मामला ये लगे ना। तो आप देखिए कि मुकाबला जो है वो करना जरूरत हमारी है, ठीक है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ मसला ये है कि हमने इंतहा पसंदी को, अब हमारे यहाँ बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं जी ये इस्लाम में मुकम्मल तौर पर हराम है, तो आप फिल्म कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। मैं इस जानिब आ ही नहीं रहा, और कहा था कि नहीं इस जानिब आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे आप, इस जानिब आए, आप मुसलमान हैं, आप ये कैसे कर सकते हैं। तो यही तमाम लोग ऐसा कंटेंट जो ये बात करते हैं, वो देखते हैं ना कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी हयात मुबारका पर फिल्म बनी हुई है, मुस्तफ़ा काद की द मैसेज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात पर फिल्म बनी हुई है। ऐसी बहुत बड़ी तादाद में चीज़ें हैं जो बनी हुई हैं, मौसिस बनी हुई है, दीगर चीज़ें बनी हुई हैं, और ये तमाम चीज़ें चलती हैं, देखते हैं ये लोग। तो कंटेंट ऐसे लोगों को जो कहते हैं ये है हराम, ऐसे लोगों को भी कंटेंट तो चाहिए, तो कंटेंट बनाना ज़रूरी है। सिनेमा बंद कर दो, ये नहीं करो, ये हल नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग भी कंटेंट देखते हैं, वो अपनी टाइप का, अपनी चॉइस का कंटेंट देखते हैं, लेकिन कंटेंट तो देखते हैं। अच्छा, इस फिल्म में मायरा और फवाद के साथ फिल्म में हुमायूं मलिक, फिरोज खान की बहन, गोहर रशीद, फारिस शफी, अली अजमत, राहिला आगा, बाबर अली, साइमा बलोच, शफकत चीमा, नैयर एजाज और रेशम भी शामिल है इस फिल्म में। अच्छा, मतलब ये तो होंगे, मतलब फिल्म में तो जाहिर है कि 2 लोगों की तो नहीं होगी, उसमें कैरेक्टर्स ढेर सारे होंगे। मैं तो फिल्म के कंटेंट से ज्यादा ये जो कंट्रोवर्सी है इस पर बात कर रहा हूँ कि देखिए ये इंडस्ट्री है जी। इंडस्ट्री जब चलती है तो क्या होता है, वो इकोनॉमी में अपना एक हिस्सा डालती है, इंडिविजुअल्स की लाइफ में अपना एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालती है, उनकी जेब में 4 पैसे जाते हैं, ठीक है ना। जब फिल्म बनती है तो तमाम क्रू को, तमाम काम करने वालों को वो पैसे मिलेंगे। जब वो फिल्म लगती है तो सिनेमा चलेगा, वहां पर फूड कोर्ट चलेगा, वहां पर दीगर एक्टिविटीज चलेंगी, वहां के स्टाफ को तनख्वाहें मिलेंगी, वो सब कुछ होगा, उसका अपना एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अब लोग कहते हैं जी इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूरी है, तो इसके लिए तो फिर आप इस मुल्क में कहबा खाने और फहाशी के अड्डे भी खोल दें, तो उसमें भी कुछ ना कुछ चलेगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो है चैनलाइज करने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप तलवार निकालें और कहें कि नहीं बंद कर देंगे, ठीक है ना। बंद करना मसले का हल नहीं है, चैनलाइज करने का हल, चैनलाइज करना मसले का हल है। आप चाहते हैं कि ये सिनेमा हो और इनमें उमर चले, इनमें मौसिस चले, इनमें द मैसेज चले, तो मोहब्बत का सफीर कहा जाता है, तो वो चीजें बनाई जाएं। बंद कर देना मसले का हल नहीं है, जो चाहिए वो बनाना पड़ेगा, जो नहीं चाहिए उसको रुकवाने के लिए आप कर नहीं, जो नहीं चाहिए वो आपको नहीं चाहिए ना, जो नहीं चाहिए वो आपको नहीं चाहिए, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को चाहिए। लेकिन दोनों अतराफ से ये भी तो होना चाहिए ना कि एहतराम होना चाहिए। मैं वही तो आप सर्च कर रहा हूँ, जो लोग ये कहते हैं नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को भी वो कंटेंट चाहिए जो वो देखते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि बंद कर दो, बंद करना तो हल नहीं है, वो बहुत से लोगों को चाहिए तो उनको दे दें वो। और आप अगर फिर वही दोबारा खोलेंगे, फिर फहाशी के अड्डे भी लोगों को चाहिए, मार देंगे। तो बात ये है कि फहाशी के अड्डे में और एंटरटेनमेंट में एक फर्क है। तो मतलब देयर हैज टू बी सम सैनिटी समवेयर। फिल्म रिलीज हो जाएगी अगेन, मौला जट इंडिया में रिलीज हो जाएगी, इंडियन पंजाब में, और ये जो बाकी महाराष्ट्र वाले प्रॉब्लम करने वाले लोग हैं, इनसे इंडियन पंजाब में होने वाली चीजों पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाजा फरमाई, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।